नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक और नई भर्ती की खबर के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। बता दूं कि ग्रामीण विकास विभाग रांची में मनरेगा कोषांग के अंतर्गत संविदा के आधार पे बहुत सारे पदों पे भर्तियां आई है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ग्राम रोजगार सेवक, इसके अलावा ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर और अकाउंटेंट का पद शामिल है, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक या किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने वाले आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इसमें भारत के कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए यह पद है। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जैसे कि इसमें कब से लेकर कब तक आवेदन करना है, क्या क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है और कितना मानदेय मिलने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के भर्ती का खबर सबसे पहले आप सभी लोगों के बीच लाता रहता हूं। दोस्तों, यह प्रेस विज्ञप्ति है जो आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का, जिसके लिए कुल मिलाकर 3 पद है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पद है, जूनियर इंजीनियर के लिए 9 पद है, लेखा सहायक के लिए 2 पद है, कंप्यूटर सहायक के लिए 8 पद और ग्राम रोजगार सेवक के लिए कुल मिलाकर 50 पद है। यहाँ पे कब से लेकर कब तक आवेदन करना है, तो 18 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाएं शुरू हो रही है और 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रियाएं चलेगी। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पे विभाग का वेबसाइट दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी के द्वारा 1 से अधिक पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों का डिग्री है, तो आप आईटीआई के आधार पे ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा के आधार पे जेई के पद के लिए और बीटेक के आधार पर एई के पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आप जितनी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, पर पोस्ट आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भुगतान करना है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको 100 रुपये का ड्राफ्ट भेजा जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहला जो पोस्ट था बीपीओ का, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में आपके पास 55% मार्क के साथ स्नातक की डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला पोस्ट था एई का, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर का, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास एमटेक की डिग्री है तो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट है जेई का, यानी कि जूनियर इंजीनियर का, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा के अलावा अगर सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास बी या बीटेक है, फिर भी आप जेई के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पोस्ट है लेखा सहायक का, लेखा सहायक के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए। अगर आपके पास बीकॉम ऑनर्स नहीं है तो सामान्य बीकॉम में कम से कम 55% मार्क के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है कंप्यूटर सहायक का, कंप्यूटर सहायक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार है। आपके पास इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि आपके पास या तो बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर सामान्य भी चलेगा। इसके अलावा बीसीए होना चाहिए। अगर आपके पास ए नहीं है, सिंपली आप ग्रेजुएशन की डिग्री किए हुए हैं, तो उसके बाद आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री भी होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है ग्राम रोजगार सेवक का, ग्राम रोजगार सेवक के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार है। आपके पास कम से कम 10th या 12th होने की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 10th या 12th के बाद आपके पास किसी भी ट्रेड में आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए।
आगे यहाँ पे कम से कम जो न्यूनतम एज है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जनरल के लिए 35 साल, बीसी और ईबीसी के लिए 37 साल, महिला के लिए 38 साल और एससी और एसटी के लिए 40 साल रखा गया है। यहाँ पे भारत के कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। अगर हम मानदेय की बात करें तो मानदेय के लिए जो जेई के लिए पोस्ट है 17,520 रुपया है, लेखा सहायक के लिए 10,000 रुपया, कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000 रुपया और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 7,500 रुपया रखा गया है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण भर्ती की खबर जिसे आप सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के भर्ती की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।